नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने घटाया अपने काफिलों का साइज, संसाधनों की बचत का दिया संदेश। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी का बड़ा दावा, कहा राजस्थान से नहीं हुआ लीक। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का हुआ निधन, 38 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। प्रतीक यादव के निधन पर भावुक हुए अखिलेश यादव, बोले अत्यंत दुखद खबर। और कांस फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट का ग्लैमरस अंदाज, पीच गाउन में लूटी महफिल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसाधनों के संतुलित उपयोग का संदेश देते हुए अपने घरेलू दौरों में काफिले का आकार कम कर दिया है। हाल ही में हुए वडोदरा और गुवाहाटी यात्रा के दौरान पीएम के काफिले में शामिल गैर जरूरी वाहनों की संख्या घटाई गई, जबकि एसपीजी सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह बरकरार रखा गया। इस फैसले को प्रशासनिक दक्षता, सार्वजनिक सुविधा और ट्रैफिक प्रबंधन से जोड़कर देखा जा रहा है। अक्सर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान लंबा ट्रैफिक जाम लगने से आम लोगों को परेशानी होती है, जिसे कम करने की दिशा में ये अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में ईंधन और संसाधनों को बचाने की अपील की थी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि प्रश्न पत्र राजस्थान से लीक नहीं हुआ था। एसओजी के आईजी अजय पाल लांबा के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि राजस्थान केवल नेटवर्क की एक कड़ी था और पेपर पहले ही अन्य राज्यों तक पहुंचा जा चुका था। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच अब पूरी तरह केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी गई है। दिल्ली से सीबीआई की टीम जयपुर पहुंचकर एसओजी द्वारा जुटाए गए सबूत, पूछताछ रिपोर्ट और संदिग्धों की जानकारी ले रही है। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उनकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। घटना के समय अपर्णा यादव लखनऊ में मौजूद नहीं थी। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है और कई नेता सिविल अस्पताल पहुंचने लगे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने भाई प्रतीक यादव के निधन पर गहरा दुख जताया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतीक यादव की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए कहा, प्रतीक यादव का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। परिवार, समर्थकों और नेताओं की ओर से उन्हें लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में तेज बारिश और आंधी के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां मार्गू देवी मंदिर परिसर की दीवार ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये घटना जट तहसील के मोटेवाड़ी गांव स्थित मंदिर में हुई, जहां मंगलवार होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। तेज हवा और बारिश के बीच अचानक दीवार और टीन की चादरें गिर गई, जिससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग और प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। केंद्र सरकार ने 13 मई 2026 से सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% तक कर दी है, जिससे देश भर में कीमती धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। सरकार की नई दरों के अनुसार सोने और चांदी पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा। इससे पहले इन पर कुल 6% इंपोर्ट ड्यूटी वसूली जा रही थी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर सोना चांदी की खुदरा कीमतों पर पड़ेगा और ज्वेलरी खरीदना महंगा हो जाएगा। नई दरें सोना, चांदी, प्लैटिनम, ज्वेलरी पार्ट्स और अन्य कीमती धातुओं से जुड़े औद्योगिक आयात पर लागू होंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सोना चांदी के आयात को नियंत्रित कर विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को कम करना है। 69वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने शानदार लुक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पीच कलर के खूबसूरत गाउन में आलिया बेहद ग्लैमरस और आकर्षक नजर आई। रेड कारपेट पर पहुंचने से पहले उन्होंने होटल की बालकनी में खड़े होकर पोज दिए, जिनकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इसके बाद आलिया ने कांस के रेड कारपेट पर शानदार वॉक करते हुए फोटोग्राफर्स को कई स्टाइलिश पोज दिए। उनके इस लुक को फैंस ने काफी पसंद किया है और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। 12 मई से शुरू हुआ 69वां कांस फिल्म फेस्टिवल 23 मई तक 2026 तक चलेगा। कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर की शानदार गेंदबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर आईपीएल में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 167 रन बनाए, जिसके जवाब में हैदराबाद की टीम 14.5 ओवर में सिर्फ 86 रन पर ऑल आउट हो गई।
ये सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल इतिहास का सबसे न्यूनतम स्कोर रहा। हैदराबाद के लिए कप्तान पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा 19 रन बनाए, जबकि टीम के केवल 4 बल्लेबाज ही 2.5 अंक तक पहुंच सके। गुजरात के लिए रबाडा और होल्डर की 3-3 विकेट झटके, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट हासिल किए हैं। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।